जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीएसएल का सबसे बड़ा और तगड़ा मैच जो कि लाहौर और कराची का होता है। हमेशा से ये आपस में राइवलरी इन दोनों टीम्स की रही है और थ्रू आउट देखे तो कराची किंग्स ने इस दफ़ा बदला ले लिया है। जो पहले जो आपको पता है पहले हाफ में लाहौर कलंदर ने इनके होम ग्राउंड में जाके कराची किंग्स को हराया था और अब कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को इनके होम ग्राउंड में आज हराया और थ्रू आउट डीएलएस मेथड भी इसमें आया। इसके ऊपर डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले थ्रू आउट वट अ थ्रिलर मैच जो कि आज मुझे नज़र आया कि यार कोई मैच है और मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर्स के जो बॉलर्स हैं और सीनियर बॉलर्स हैं जिन्होंने मैच को, मैं अब यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज़ करूँ कि मेरी थोड़ा गुस्सा भी है और मुंह पे मुस्कुराहट इस वजह से है क्योंकि कराची किंग्स आज जीत गया। कराची किंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना भी। लाहौर कलंदर भी अपने ऊपर टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब होता जा रहा है, लेकिन थ्रू आउट आज का मैच इनके लिए भी इंपॉर्टेंट था। दोनों टीमें बराबर का जोर लगा रही थी, लेकिन एट दी एंड जो बैटल जीता वो जीता भाई कराची किंग्स। और थ्रू आउट लाहौर कलंदर ने ये जीता हुआ मैच अपने हाथ से निकाल के कराची किंग्स की झोली में डाला और कहा कि भाई ये लो मैच लेके जाओ और जाके सुकून से इंजॉय करो। अब आ जाते हैं ज़रा स्कोर कार्ड के ऊपर। टॉस के ऊपर से पहले चलूंगा। थ्रू आउट जो कजाफी स्टेडियम में यार टॉस हुआ, कराची किंग्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और 15 ओवर्स के अंदर लाहौर कलंदर की टीम ने 160 रन 8 विकेटों के नुकसान पे लगाए, जहां पे इसका ताकुब करने के लिए इनको 168 करने थे। थ्रू आउट जो आपका डीएलएस मेथड था और जो बारिश का बीच में स्पेल आया जिसकी वजह से आपको ये 15 जो ओवर्स पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा इस मैच को। और थ्रू आउट कराची किंग्स के लिए ये कि मुझे नहीं लगता था कि ये चेजेबल टारगेट है, क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ था तब कंडीशंस ये थी कि भाई 160 170 रन्स इनफ होंगे इस पिच के ऊपर और इसको बाद में डिफेंड भी किया जा सकता है। और आपके शाहीन अफरीदी और उधर से डेविड वार्नर दोनों ने कहा, आपके जब टॉस प्रेजेंटेशन हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि भाई 160 170 इनफ स्कोर है इस पिच के ऊपर, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट देखे 15 ओवर के अंदर 160 करने के बावजूद यहाँ पे कराची किंग्स ने आगे चेज कर लिया है। थ्रू आउट आपकी इतनी पथेटिक किस्म की बॉलिंग रही है लाहौर कलंदर की कि इन्होंने चेज करवा दिया यहाँ पे आके। और थ्रू आउट अगर मैं इनकी बैटिंग के ऊपर बात करूँ तो ठीक है, बैटिंग ने करके दिया, लेकिन बॉलर्स थक्कड़ किस्म की बॉलिंग करते हुए नजर आए। अभी उनके ऊपर आगे जाके बात करूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा है कि अपने लफ्ज़ को काबू में रखना। थोड़ा आगे जाके गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद थ्रू आउट बात कर लेंगे। लाहौर कलंदर की तरफ से फ़खर जमान और मोहम्मद नईम दोनों ओपनिंग करने के लिए आते हैं और फ़खर जमान थ्रू आउट यहाँ पे रना बॉल वाली इनिंग खेल रहे थे। आज 33 बॉलों पे 51 किया, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद नईम ने 4 संभाला हुआ था और थ्रू आउट वन ऑफ द बेस्ट अपनी कैरियर की इनिंग खेली उन्होंने। पीएसएल की 29 बॉलों पे 65 रन 5 छक्के 6 चौके 224 का स्ट्राइक रेट उनका ये मेंटेन होता हुआ नजर आया। थ्रू आउट इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, जो बॉलर सामने आया उन्होंने पकड़ पकड़ के सुकून से धोया। तो मोहम्मद नईम एक उभरता हुआ स्टार है लाहौर कलंदर के लिए और थ्रू आउट इनकी जो पीडीबी का जो प्रोग्राम है वहाँ से निखरता हुआ स्टार आया ये। और थ्रू आउट अब अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ पूरी यानी कि कम्युनिटी में जाना भी जा रहा है और थ्रू आउट अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा है, क्योंकि शुरू के जो 4-5 मैचेस है जबकि अवे खेल रहे थे तो होम ग्राउंड पे आते ही मोहम्मद नईम ने भी अपना बल्ला चमकाना शुरू कर दिया। पिछले मैच में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इन्होंने 50 की थी, उसके बाद बारिश आ गई थी लाहौर में, तब पूरा मैच नहीं हो सका था और उसके बाद थ्रू आउट आज भी इन्होंने 50 किया, जो कि अब काफ़ी खुश आए हैं। यहाँ पे आपका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्मेंसेस करके दे रहा है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, वो 18 रन पे आज आउट हो गए, लेकिन एक छक्का 2 चौके उन्होंने भी अपनी इनिंग में ऐड किए। फिर डैरल मिचेल 0 पे आउट हो गया। अब्बास अफरीदी नहीं आज पकड़े जा रहे थे भाई, अब्बास अफरीदी ने बड़ी आउटस्टैंडिंग आज बॉलिंग की है। फिर सैम बिलिंग्स को उन्होंने आउट किया, मीर हमजा ने, फिर उसके अलावा सिकंदर रजा अब्बास अफरीदी का शिकार बने। आसिफ अली यहाँ पे रन आउट हो जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी 0 पे, फिर उसके बाद आपके रिशद हुसैन 0 पे, नोट आउट। आसिफ अफरीदी 6 रन बनाते हैं और नोट आउट रहते हैं और थ्रू आउट यहाँ पे 168 विकेटों के नुकसान पे 15 ओवर्स के अंदर ये बोर्ड पे लगाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कराची किंग्स के बॉलर्स के ऊपर। मीर हमजा 3 ओवर करवाते हैं, क्योंकि आज 15 ओवर से तो हर बॉलर 3-3 ओवर करवा सकता था। तो आपके सामने 3 ओवर 20 रन दिए, 1 विकेट ली, फिर 3 ओवर 42 खाया हसन अली ने। आज हसन अली को मार पड़ी है, लेकिन पहले ओवर उन्होंने अच्छा करवाया था, उसके बाद दूसरे ओवर में उनको मार पड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद थ्रू आउट इनका ये इकॉनमी 14 की पहुंच गई, 1 विकेट लेके दी है। फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी ने 3 ओवर 27 रन खाए हैं, 4 विकेट्स लेके दिए इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपको ये लग रहा था 180 190 तक ये स्कोर जाएगा, वहाँ पे आके जो आपका अब्बास अफरीदी है उसने आके आपको इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दिए हैं, जिसकी वजह से आपने ये मैच को अपने साइड पे किया है बैटिंग तक।
पहली इनिंग तक आपने अपने साइड पे रखा मैच 160, फिर भी एक इनफ टारगेट था। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी 3 ओवर 37, किसी को आउट नहीं कर पाए, एक्सपेंसिव रहे हैं। फिर आमिर जमाल ने 3 ओवर करवाए, 33 रन, 1 विकेट लिया, मार पड़ी, लेकिन यॉर्कर बड़े अच्छे कर रहे थे। और यही मैं कह रहा था कि भाई मैं कमेंटेटर्स को सुन सुन के पागल हो गया यहाँ पे बैठा, हालांकि हमें क्रिकेट की ज़रा भी कह लेंगे चलो नहीं, हाउ नो ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता हमें, लेकिन थोड़ा हमें पता कि यार आप यहाँ पे यॉर्कर रन पे जाओ। आपने 11 बॉलों के अंदर आपने 40 आपकी चेस करवा दिए। बहुत ही पथेटिक किस्म की बॉलिंग। अब आ जाता है कराची किंग्स की बैटिंग में। डेविड वार्नर ने आके चार्ज स्टार्ट किया और जब दूसरे ओवर के अंदर ही 20 रन लगा दिए आसिफ अफरीदी को, तो मैंने कहा लो जी अब डेविड वार्नर आज अटैकिंग मूड में। लेकिन बाद में हारिस रऊफ आते हैं, इनको एज करवा के बॉल्ड करते हैं और थ्रू आउट यहाँ पे डेविड वार्नर को पकड़ के रखते हैं 13 बॉलों पे 24 रन की इनिंग, फिर 2 चौके 2 छक्के, 184 का स्ट्राइक रेट है। फिर टिम सैफर्ड यहाँ पे करते हैं शाहीन शाह अफरीदी पे 4, 10 बॉलों पे 24 रन की 1 छक्का 4 चौके, 240 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद आपके सामने जेम्स विंस आते हैं, वो 12 पे 13 बना के आउट होते हैं। फिर मैंने कहा लो जी अब मैच इन्होंने पकड़ लिया। फिर साद बेग आज इन्होंने शामिल किए थे, साद बेग ने आके यहाँ पे 15 बॉलों पे 25 रन बना दिए, अच्छी बैटिंग की है। फिर उसके बाद इरफान खान न्याजी, ये तो आज भाई पकड़े नहीं जा रहे थे, 21 बॉलों पर 48, इन्होंने सारा मैच फिनिश किया है और आपके सीनियर बॉलर्स को बताया कि भाई लाइन और लेंथ किसको कहते हैं और कहाँ पे आप बॉलिंग करें। और मुझे अपने सीनियर बॉलर्स जो हैं, जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो आपके शाहीन शाह अफरीदी है, उसको यही नहीं पता कि भाई मैंने राउंड द विकेट करानी है, ओवर द विकेट करानी है, कहाँ से बॉलिंग करानी है। तो भाई आप अपने लेफ्ट हैंड के जो एंगल है आप वहाँ से बॉलिंग करो भाई, आप क्यों बार बार उधर चले जाते हो। उधर जब भी गया 2 छक्के खा के आ गया अपने, यानी कि जब आपको पता है कि भाई 15 बॉलों पे 40 चाहिए, शाहीन अफरीदी करवा के 20 रन वो खा के जा रहा है। साथ ही हारिस रऊफ को देता है, वो अगला आके मैच को फिनिश करवाता है और आखिरी ओवर में सिर्फ हमने 7 रन बना, इनके लिए छोड़ेंगे भाई लो 7 रन बनाओ तो जाओ। और हमारे पास आखिरी कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है जो कि प्रॉपर यहाँ पे बॉलिंग कर सकेगा। आपके सामने डैरेल मिचेल ने अच्छा ओवर किया, लेकिन हम इनके शायद शाहीन को इतना नहीं पता कि भाई अगर डैरेल मिचेल आया तो उसने एक ओवर अच्छा करके दे दिया, इसको ऊपर ओवर करवा ले। नीचे ओवर आपने लिए, आपने खुद ऊपर करवा लिया, वहाँ पे आपने रन सारे लीक कर दिए और नीचे से आके फिर आपने डैरेल मिचेल को दिया और वो 7 रन वो किस तरह बचाएगा। तो आपके सामने कि आज बिल्कुल ही पथेटिक किस्म की अप्रोच, कप्तानी गंदी, फिर उसके बाद थ्रू आउट बॉलिंग गंदी। शाहीन आज प्रॉपर कहता हूँ कि वो आज एक्सपोज हुए हैं थ्रू आउट। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कप्तानी के साथ वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह की गंदी कप्तानी मैंने नहीं देखी कभी शाहीन ने इस तरह की कप्तानी की। और थ्रू आउट जब से वो 2 ट्रॉफीज़ भी जीत चुके हैं, लेकिन इतना की पैथेटिक किस्म की कप्तानी मैं नहीं देख सकता कि डैरेल मिचेल के लिए उसने आखिरी ओवर छोड़ा होगा। फिर खुशदिल शाह 7 पे 9, इरफान खान न्याजी ने 48 रन की जो इनिंग खेली है वो आपके सामने है। हसन अली यहाँ पे 1 पे, मोहम्मद नबी ने जो उनका साथ दिया है इरफान खान न्याजी का 8 बॉलों पे 15 रन का 1 छक्का 1 चौका, और क्रूशल टाइम पे चौका छक्का मार के उसने मैच को फिनिश किया। शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर करवाए हैं, 41 रन दिए हैं। ये आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, किसी को आउट नहीं कर पाए। आसिफ अफरीदी 2 ओवर 26 1 विकेट। आसिफ अफरीदी से भाई ओवर करवा लेता, सिकंदर रजा से आखिरी ओवर करवा लेता यार, ओवर पड़े थे इनके भी। आसिफ अफरीदी 2 ओवर, वैसे भी 7 रन थे, जिसके मर्जी ओवर करवाते, मार तो पड़नी थी। 2 ओवर 26 1, फिर हारिस रऊफ 3 ओवर 40 2 आउट करके दे गए। फिर उसके अलावा सिकंदर रजा 2 ओवर 21, किसी को आउट नहीं कर पाए। रिशाद हुसैन 3 ओवर 28 1 विकेट लिया, 1.3 ओवर। ड्राइवर मिचेल 9, उन्होंने रन दिए हैं, 2 विकेट्स लेके दिए हैं और थ्रू आउट मैच को फिनिश भी उनके ही ओवर में किया गया। और आखिरी ओवर में आके 4 विकेट से कराची किंग्स ये मैच जीत चुका है। और थ्रू आउट यहाँ पे अगर स्टैंडिंग्स के ऊपर नज़र डालें तो वो भी अब पैथेटिक किस्म की नज़र आ रही है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर आगे भाई 4थे नंबर पे और कराची किंग्स आ गया 3रे नंबर पे 10 पॉइंट्स के साथ। 8 में से 5 मैच जीते हैं, 3 हारे, प्लस 0.4 नेट रन रेट के साथ 3रे नंबर पे मौजूद है कराची किंग्स की टीम। अब लाहौर कलंदर 4थे नंबर पे आ गया, हालांकि आज अगर ये जीते तो 11 नंबर के साथ ये नंबर 2 पे पहुंच जाती टीम। लेकिन इतनी पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि लाहौर डिज़र्व करता था कि ऊपर के नंबर्स पे आता। इतनी पैथेटिक किस्म की क्रिकेट मैंने नहीं देखी। और थ्रू और शाहीन की कप्तानी मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फजूल किस्म की थी। आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और कल बड़ा मैच मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का है, वो भी बड़ा अमेजिंग मैच होगा, देखते हैं वो भी इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी आगे जाकर डिटेल से बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।